हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है। सेबी ने ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी कि ओडीआर सिस्टम लॉन्च किया। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी निवेशकों के हितों की सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। शिकायत निवारण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सेबी ने एक ऑनलाइन विवाद समाधान यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ओडीआर तंत्र शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पीड़ित निवेशकों को विभिन्न मध्यस्थों के खिलाफ मध्यस्थता लेने के लिए सशक्त बनाना है। यह क्रांतिकारी पहल वित्तीय बाजार में विवादों से निपटने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जो कुशल समाधान के लिए लागत प्रभावी और समय कुशल विकल्प प्रदान करेगी। अब जान लेते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम यानी कि ओडीआर के बारे में। 15 अगस्त को पेश होने वाला ओडीआर तंत्र मौजूदा निवेशक सुरक्षा ढांचे के दायरे को व्यापक बनाना चाहता है। जो निवेशक पहले अपनी शिकायतों के नतीजे से असंतुष्ट थे, वे निवेशक शिकायत निवारण समिति यानी कि आईजीआरसी से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ओडीआर निवेशकों को बिचौलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ मध्यस्थता शुरू करने में सक्षम बनाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक व्यापक और समावेशी हो जाएगी। अब नजर डाल लेते हैं ओडीआर तंत्र के मुख्य पहलुओं पर। पहला है स्कोर्स की भूमिका। सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम यानी कि स्कोर्स विवाद समाधान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निवेशकों को सबसे पहले अपनी शिकायतें स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर दर्ज करानी होंगी, जहां वे समयबद्ध तरीके से मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है ओडीआर का दायरा। ओडीआर बिचौलियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगा, जिसमें वैकल्पिक निवेश फंड यानी कि एआईएफ, निवेश सलाहकार, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो प्रबंधक, अनुसंधान विश्लेषक और बहुत पक्ष शामिल होंगे। तीसरा है समाधानकर्ताओं और मध्यस्थों की नियुक्ति। स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी जैसे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान यानी कि MIIS ग्राहकों के लिए समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ओडीआर समाधानकर्ताओं और मध्यस्थों की नियुक्ति करेंगे। चौथा है शुल्क संरचना। ओडीआर तंत्र का उद्देश्य निवेशकों के लिए एक सुलभ समाधान प्रक्रिया प्रदान करना है, जबकि ओडीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। सुलहकर्ता यानी कि मध्यस्थ सफल सुलह के लिए 4800 और असफल सुलह के लिए 3240 रुपए का शुल्क लेगा। पांचवा है मध्यस्थता कार्यवाही। यदि मामला सुलह के माध्यम से हल नहीं होता है, तो निवेशक ओडीआर पोर्टल पर मध्यस्थता कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। मध्यस्थता शुल्क दावा राशि पर निर्भर करेगा। अब देख लेते हैं ओडीआर के प्रभाव और भविष्य के दृष्टिकोण को। विशेषज्ञों का मानना है कि ओडीआर तंत्र वित्तीय बाजार में विवाद समाधान में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इससे लागत में काफी कमी आएगी और लंबी अदालती कार्रवाई की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जिससे अधिक निवेशकों को सहारा लेने के लिए ढांचे तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके अलावा यह तंत्र तेजी से समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा, जिससे निवेशकों का बाजार में भरोसा और बढ़ेगा। अब जान लेते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में है और क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सेबी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा नियमन को परिवर्तित करना है। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक आईएएस को।